जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाखा स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 का पेपर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2020 में जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम कराए गए थे उसका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का पेपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले ही इसको देखें। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो आप इस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं या मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थर्ड पेपर जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अकॉर्डिंग वो है आपका एजुकेशनल स्टडीज़ यानी शैक्षिक अध्ययन। और जो बाकी पेपर्स या फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर हम अपलोड कर रहे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स या एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के पॉसिबल होगा हम यहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा पेपर, तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक अध्ययन एजुकेशनल स्टडीज़। ठीक है, तो देखिए इससे पहले के दोनों पेपर्स में मैं आपको पूरे पैटर्न बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्या पैटर्न होता है पेपर का, और इस वीडियो में मैं आखिरी बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो चलिए देखिए मैं आपको एक बार इसका पैटर्न यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी होता है, वो सबको करना होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 40 मार्क्स इज कंपलसरी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब देखिए ये कंपलसरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 होते हैं, पर क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर 40 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, हर प्रश्न 4 अंक का है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो 40 अंक का हो जाता है। इसके बाद आपके इसमें 8 क्वेश्चन और दिए गए हैं पेपर में। ठीक है, 8 का मतलब ये है कि एक यूनिट से आपको 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन, एक यूनिट के 2 प्रश्न, और इन 2 में से कोई भी एक आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा। और इस तरह से देखा जाए तो अगर 4 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 15 चौका 60, तो ये 60 का ये 40 का, इस तरह से आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर 100 हो जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये पैटर्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसका आपको 200 वर्ड्स में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये देखिए आपका पहला जो है निम्नांकित के लघु उत्तर दीजिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक प्रश्न है, 10 प्रश्न सारे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके 40 नंबर बन जाते हैं। पहला है सूचना का ज्ञान एवं विवेक से भेदक क्या है, यानी कि व्हाट डिफरेंशिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज एंड विजडम। यानी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन को नॉलेज और विजडम से ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलग करती है, वो आपको यहाँ पर इलेबोरेट करके लिखना है। तो ए हो गया। बी है अनुभव एवं अंतःप्रज्ञा द्वारा प्राप्त ज्ञान किस प्रकार भिन्न होते हैं। हाउ इज नॉलेज अराइव्ड एट थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन इन डिफरेंट। सी है शिक्षा एक व्यवसाय है, इसके पक्ष में 2 तर्क प्रस्तुत कीजिए। एजुकेशन इज अ प्रोफेशन, गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट इट। उसके बाद है आपका डी ऑप्शन, 2 ऐसे विषयों का उल्लेख कीजिए जिन्हें विद्यालय स्तर पर उदार शिक्षा के घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है। मेंशन एनी 2 सब्जेक्ट्स विच कैन बी इंक्लूडेड एज कंपोनेंट्स ऑफ लिबरल एजुकेशन एट स्कूल लेवल। ई ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में परस्पर किस प्रकार का संबंध है। हाउ इज एजुकेशनल इंटर रिलेटेड विद फिलोसफी। एजुकेशन इंटर रिलेटेड विद फिलोसफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है आपका, शिक्षा शास्त्र एवं प्रबंधन का संप्रेषण विज्ञान में संबंध बताइए। इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। जी है सभी ज्ञान एक ही हैं, इस दृष्टि से विद्यालय ज्ञान एवं विद्यालय के बाहरी ज्ञान के मध्य अंतःक्रिया किस रूप में सुनिश्चित की जा सकती है। ऑल नॉलेज इज वन, फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट हाउ कैन द इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ लाइफ आउटसाइड द स्कूल कैन बी डिटरमाइंड।
तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है एच, अविद्यालय की अवधारणा के तहत ज्ञान की प्रक्रिया का अर्थ बताइए। इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज अंडरलाइंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्कूलिंग। आई है लर्निंग टू बी शैक्षिक, लर्निंग टू बी का शैक्षिक निहितार्थ लिखें। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग टू बी। जे आता है आपका समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इसमें निहित दर्शन क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज फिलोसफी अंडरलाइंग इट। ठीक है, तो ये जे तक आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनका आंसर आपको कंपलसरी देना होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं और आपके 8 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी पर यूनिट आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यानी यूनिट 1 का पहला है और वैसे देखा जाए तो ये टोटल आपका दूसरा प्रश्न है। यूनिट 1 से अधिगम एवं मूल्यन के संदर्भ में ज्ञान की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। ज्ञान अर्जित करने की किन्हीं 2 विधियों की संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको 2 भागों में स्प्लिट कर दिया है। एक तो यहाँ तक ये 5 नंबर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो बाकी ये 2 विधियाँ हैं ये आपकी 10 नंबर की हैं। तो इस तरह से आपको उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना होता है। व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन टर्म ऑफ लर्निंग एंड वैल्यूइंग, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एनी 2 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये पहला क्वेश्चन है इकाई 1 का, यानी फर्स्ट यूनिट का, और जो फर्स्ट यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है वो आपका ये रहा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और, यानी कि या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को करें या तो इस क्वेश्चन को करें, इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो व्यवहारवादी एवं रचनावादी उपागम में ज्ञान के बारे में क्या अंतर है, किन्हीं 2 रचनावादी उपागम विधियों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। What is the difference between behaviorist and constructivist approach of knowledge? Explain with example any 2 methods of constructivist approach. उसके बाद आती है आपकी सेकेंड यूनिट। तो देखिए सेकेंड यूनिट में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन है आपका, एक अनुशासन के रूप में शिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के मध्य संबंध किस रूप में सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज meant by education as a discipline, how is the relationship between education and psychology और sociology set up। ठीक है, तो देखिए इसको भी यहाँ पर इन्होंने मार्क्स को डिवाइड कर दिया है, यानी इतना आपका 7 मार्क्स का है और बाकी जो है आपका 8 मार्क्स का है। तो या तो आपको ये करना है या तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वृत्तिपरक एवं व्यवसाय परक शिक्षा में क्या अंतर है। दोनों प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता एवं उनके महत्व को आधुनिक संदर्भ में सुस्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, elucidate the need and importance of both type of such education in the present context। ठीक है, तो यह इनमें से कोई एक आपको एक करना है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कोई एक आपको करना है। तो पहला है, ज्ञान में अंतर जुड़ाव क्यों अपेक्षित है। जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए तथा यह बताइए कि आधुनिक भारतीय शिक्षा में इस जुड़ाव में ह्रास क्यों हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वाले देखेंगे, वाई इज इंटरलिंकेज इन नॉलेज नीडेड, throw light on its importance in the concept of lifelong education and point out as to why has there been a reduction in this linkage in the contemporary Indian education। तो या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे, देखिए जैसे एक यूनिट में 2 क्वेश्चन है और आपको दोनों आते हैं, आपने एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर दिए और अगली यूनिट में से आपने एक भी नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो है कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर और लिखा हुआ है यानी उन दोनों में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है। एक अनुशासन के रूप में शिक्षा के अंतर्गत निम्न एवं उच्च स्तरीय ज्ञान किसे कहा गया है। उच्च स्तरीय ज्ञान विकसित करने हेतु प्रयुक्त विधियों को सूचीबद्ध करते हुए किन्हीं 2 को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन व्हाट इज कॉल्ड लोअर एंड हायर लेवल नॉलेज, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग हायर लेवल नॉलेज एंड एलुसिडेट एनी 2 ऑफ देम विद एग्जाम्पल। उसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट नंबर 4। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो इसमें क्या है, डेलरस रिपोर्ट में उल्लेखित अधिगम के 4 स्तंभों में परस्पर क्या संबंध है। इन्हें भारतीय शिक्षा की पुरातन व्यवस्था में विद्यमान शिक्षा की सर्वांगीणता एवं सार्वभौमता की अवधारणा से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। व्हाट इज the interrelationship between 4 pillars of learning mentioned in Delors report, how can they be related to the contemporary holistic and universal education extant in the ancient Indian education।
ठीक है, तो या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा में सर्वोदय अवधारणा को कैसे स्थापित किया जा सकता है? इस दर्शन को भारतीय शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में अंगीकृत करने के मार्ग में क्या सामाजिक तत्व अवरोधक का कार्य कर रहे हैं? How can the Sarvodaya concept be adopted in the inclusive education? What are the barriers functioning in social force which are operating against assimilating this philosophy in the present system of education? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये थर्ड पेपर हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद है कि इन पेपरों से आपकी यहाँ पर हेल्प हो रही होगी। अगर आपको हेल्प हो रही है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा हमें कि यदि आप चाहते हैं कि और भी पेपर्स यहाँ पर अपलोड किए जाएं तो हम बहुत ही जल्द सारे पेपर्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने तृतीय प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2020 और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।